नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करने जा रहे एक और न्यू प्रोजेक्ट। ओके, उसका नाम है क्यूआर कोड। ओके, ये बेसिकली प्रोजेक्ट हम लोग कर चुके हैं। ओके, बट इस प्रोजेक्ट को हम लोग ने किसके साथ किया था? फ्लेक्सबॉक्स के साथ किया था। ओके, हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो भी बेसिक नॉलेज होता है ना, ओके, सीएसएस का, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसको बनाना चाहते हैं। ओके, मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड के अंदर और बार बार मैं आपको बताता रहता हूं कि मैंने यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टर कोर्स बाय मस्टैक नाम का फोल्डर बनाया था भाई साहब। ओके, मैं क्या करता हूँ, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टर कोर्स बाय यूजिंग मस्टैक के अंदर क्या करता हूँ, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसका नाम रखता हूँ लेक्चर नंबर 37। ओके, लेक्चर नंबर 37 के अंदर ओके, यहाँ पे बड़ा ही बेसिक वाला ओके, बेसिक प्रोजेक्ट करने वाले हम लोग। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, इस तरह से बेसिक प्रोजेक्ट हम लोग करना चाहते हैं भाई साहब। यहाँ पे हाइपन भी डाल सकते हैं भाई साहब। ओके, हाइपन भी डाल सकते हैं और बेसिक प्रोजेक्ट, और वो कौन सा होने वाला है, क्यूआर। ओके, क्यूआर भी डाल दोगे तो भी चलेगा, फिर क्यूआर कोड भी डालोगे तो भी चल जाएगा। समझ में आता है आपको? इस तरह से तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लेक्चर 37 नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। ओके, अब इसके अंदर क्या करते, यहाँ पे एक index.html नाम की फाइल क्रिएट कर लेते भाई साहब। ओके, index.html नामक फाइल क्रिएट कर ली। ओके, और इसके अंदर क्या करते, एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेते। ओके, उसका नाम क्या रखते भाई साहब, इसके अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेते, उसका नाम रखते style.css। ओके, style.css नाम की फाइल मैंने क्रिएट कर ली भाई साहब। ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हम लोगों के, ये जो छोटू सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले, इसके अंदर हमको जो भी इमेजेस की जरूरत पड़ेगी ना, उनको मैं लेके आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहूंगा। ओके, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहूंगा लेक्चर 37 के अंदर, और उसका नाम रखेंगे इमेजेस नाम का फोल्डर। ओके, इमेजेस नाम का फोल्डर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ और इस तरह से मैंने क्रिएट कर लिया और उसके अंदर मैं इमेजेस को लेके आना चाहता हूँ, जैसे कि फेव आइकन की इमेज हो गई। ओके, फेव आइकन की इमेज हो गई और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास एक और इमेज आएगी, उसका नाम है क्यूआर कोड की। ओके, तो क्यूआर कोड की एक इमेज हो गई। ओके, दो इमेजेस मेरे पास इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर, और इनका यूज हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय यूज करने वाले इनका। ओके, तो मैं आ चुका हूं index.html के अंदर और एक्सप्लेनेशन मार्क दबाऊंगा और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लूंगा। ओके, और टाइटल यहाँ पे बदलने वाला और टाइटल रखने वाला हूँ यहाँ पे बेसिक प्रोजेक्ट। ओके, बेसिक प्रोजेक्ट नाम का टाइटल मैंने रख दिया और राउंड ब्रैकेट के अंदर क्यूआर डाल दिया। ओके, यहाँ पे डाल सकते क्यूआर कोड डाल सकते हैं, तो इस तरह से मैंने डाल के रखा है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट हम लोग फ्लेक्सबॉक्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले इसके अंदर। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम लोग हमारी जो प्योर सीएसएस होती है, ओके, जो भी प्योर सीएसएस होती है, जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, उनकी मदद से क्या हम लोग उसी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं क्यूआर कोड वाले को, ये टेस्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, तो मैं आ चुका हूं अपने बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर कहानी को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले एक डेवलपमेंट बनाऊंगा भाई साहब। ओके, एक डेवलपमेंट बना दिया और इसके ओपनिंग टैग में निकल गया भाई साहब, और यहाँ पे क्या कर दिया, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दिया यहाँ पे और कार्ड नामक क्लास दे दी। ओके, हम लोग क्या करते, यहाँ पे एक फेव आइकन को भी ऐड कर लेते टॉप में। ओके, हमारे जो टाइटल होता है उसके बाजू में ऐड करना है। ओके, अगर फेव आइकन को ऐड करना होता है तो हेड एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे। ओके, और टाइटल के जस्ट नीचे आने के बाद क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे लिंक करने वाले, और वो भी फेव आइकन वाली लिंक करने वाले हम लोग। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, लिंक टैग के अंदर चले जाते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हो जाता है, लिंकिंग करते हैं हम लोग। ओके, लिंक टैग क्या बताता है, लिंकिंग करने के लिए हेल्प करता है। ओके, लिंकिंग कर सकते हैं। ओके, आरएल एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप बता रहा है कि शॉर्टकट आइकन होने वाला है। एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक देते हैं हम लोग। ओके, और हाइपर लिंक कैसे देंगे, डॉट स्लैश, मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर है, उसके अंदर क्या दिखेगा, वीडियो आपको फेव आइकन दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फेव आइकन डॉट पीएनजी आ रही थी, मैंने उसको डाल दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फेव आइकन को ऐड कर दिया। ओके, तो फेव आइकन आपको टॉप में दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एकदम टॉप में आपको फेव आइकन दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक टाइटल आ रहा है और उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको फेव आइकन दिखाई देगा। समझ में आता है आपको? इस तरह से अब हम क्या करते हैं, जो style.css थी उसको भी अटैच यहाँ पे लिंक करेंगे। ओके, तो उसके लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हेड एलिमेंट के अंदर आ सकता है। ओके, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और किसको लिंक करना है भाई साहब, आपको सीएसएस वाली फाइल को लिंक करना था। ओके, तो यहाँ पे आरएल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल शीट बताना होता है कि रिलेशनशिप बता रहा है कि स्टाइल शीट है। एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या देते, लोकेशन देते, डॉट स्लैश, मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर style.css नामक फाइल मेरे पास पड़ी हुई है भाई साहब। तो घुमा फिरा के कहा जाए
जाए तो यहाँ पे हमारा जो पूरा फ्लो है बन चुका है। ओके, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिंक कर दिया। ओके, किसको लिंक करा दिया, सबसे पहले फेव आइकन को लिंक करा दिया। ओके, जो लिंक टैग होता है लिंकिंग करने के लिए हेल्प करता है। ओके, रिलेशनशिप क्या होता है, शॉर्टकट आइकन है। एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हमने हाइपर लिंक बता दी है कि हाइपर लिंक क्या है। ओके, यहाँ पे हमारे पास डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर फेव आइकन डॉट पीएनजी नामक इमेज थी। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर बता रहा है कि इमेज है इसके लिए और एक्स आइकन वाली। ओके, और यहाँ पे लिंकिंग किया हमने सीएसएस को, कैसे, लिंक टैग का सहारा लिया है। आरएल एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप बताया है कि स्टाइल शीट होने वाली है। हाइपर लिंक देने के लिए एचआरएफ एट्रीब्यूट का सहारा डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस नामक फाइल थी। ओके, तो अब तक की कहानी आपको पता होगी। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे सबसे पहले एक टाइटल दे दिया, बेसिक प्रोजेक्ट क्यूआर कोड नामक। ओके, फिर मैंने बॉडी एलिमेंट के अंदर आया मैं और यहाँ पे एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया। ओके, एक रैपर क्रिएट कर लिया, कंटेनर क्रिएट कर लिया, जिसको मैंने क्लास दे दी कार्ड नामक। ओके, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ। ओके, और राइट क्लिक करता हूँ, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूंगा तो मेरा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुल के रेडी हो जाएगा 5500 पोर्ट के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आ चुका और यहाँ पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लूंगा। ओके, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया। ओके, एरो के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाईजान। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास क्या है, यहाँ पे बॉडी के अंदर। ओके, बॉडी के अंदर अभी भी मैंने क्या कर दिया, एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया और जिसको मैंने क्लास दे दी कार्ड नामक। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो सबसे पहले क्या करके देखते, जो हमारा कार्ड है बेसिकली डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कार्ड नामक। ओके, उसको क्या कर देते, एक वर्टिकली हाइट देके देखते। ओके, ट्राई कर रहे हैं हम लोग। ओके, ट्राई करके देखते हैं, एक वर्टिकली इसको क्या करके देखते हैं, हाइट देके देखते हैं। ओके, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड नामक। ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड नामक, इसको कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी कर लिया, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ गया और कहानी लिखना स्टार्ट कर दिया। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम कार्ड था, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गया। ओके, मैंने उस डिव एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड नामक। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको एक वर्टिकली हाइट दे देता हूं, हाइट नामक प्रॉपर्टी लिखूंगा और मान लीजिए मैंने इसको क्या कर दी, वर्टिकल में हाइट दे दी 470 पिक्सल की। समझ में आता है आपको इस तरह से। अब कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए तो यहाँ पे मेरा जो कार्ड है डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड नामक, इस तरह से इसको एक वर्टिकली हाइट मिल चुकी है 470 पिक्सल की भाईजान। ओके, अब मैं देख पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं, जो मेरी बॉडी है। ओके, जो मेरी बॉडी है। ओके, जो मेरा कंटेनर है। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड नामक, इसका पेरेंट है बॉडी एलिमेंट और यहाँ पे व्हाइट आ रहा है बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग वाला बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ओके, एक एक्सटेंशन है कलर जिला नामक। ओके, उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, बॉडी के ऊपर आ रहा है ना बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया तो कलर मेरे पास आ जाएगा। ओके, कलर मेरे पास आ चुका है। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो मैं आ चुका हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर और स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आने के बाद क्या करते, यहाँ पे हमारी जो बॉडी एलिमेंट है, ओके, हमारे डिव एलिमेंट का पेरेंट है बेसिकली। ओके, उसी को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ओके, एलिमेंट सेलेक्टर की मदद सेलेक्ट करूंगा भाईजान। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी एलिमेंट है उसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल जाएंगे। ओके, उसको क्या करना चाहते हैं, एक बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी और ये वाली वैल्यू डाल दी। तो देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और इस तरह से दे दिया। तो नोट करने लायक बात है कि हमारा जो कार्ड है यहाँ पे जो हमको बनाना है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, एक बॉक्स शैडो आ रही है। ओके, एक क्या आ रहा है, बॉक्स शैडो आ रही, देख पा रहे होंगे बॉक्स शैडो आ रही। ओके, तो मैं बॉक्स शैडो देना चाहता हूँ और कैसे दूंगा बॉक्स शैडो, बड़ा ही सिंपल वाला काम है। हमको जाना है कार्ड के अंदर। ओके, तो कार्ड को मैंने सेलेक्ट भी करके रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स शैडो नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बॉक्स शैडो नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे। मैं हॉरिजॉन्टल ऑफसेट देना चाहता हूँ 0 पिक्सल का। ओके, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट मतलब एक्स ऑफसेट। ओके, हॉरिजॉन्टली कितनी मूवमेंट करेगी। ओके, एक्स डायरेक्शन में कितनी मूवमेंट करेगी मेरी शैडो, कितनी दूर जाएगी, 0 पिक्सल जाएगी, मतलब कुछ नहीं जाएगी, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेगी। ओके, फिर मैं वर्टिकल ऑफसेट, ओके, 10 पिक्सल का देता हूं। वर्टिकल ऑफसेट के अंदर 10 पिक्सल डाला। ओके, तो इसके अंदर भी दो वैल्यू डाल सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव डालोगे तो कहां पे मूवमेंट करेगी, पॉजिटिव डालोगे तो डाउन में मूवमेंट करेगी। ओके, नेगेटिव डालोगे तो टॉप में मूवमेंट करेगी। समझ में आता है आपको इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं, 8 पिक्सल का क्या करता हूं, ब्लर रेडियस दे देता
देता हूं। ओके, ब्लर रेडियस का मतलब है कितना ब्लर इफेक्ट आएगा। ओके, कितना ब्लर होके आएगा। ओके, मेरी जो शैडो है बेसिकली कितनी ब्लर होके आएगी। ओके, कितना ब्लर इफेक्ट आएगा। जितना यहाँ पे ब्लर रेडियस बढ़ाओगे उतना कलर हल्का होके आएगा। ओके, अब जैसे मैंने ब्लर रेडियस दे दी ना, अब मैं स्प्रेड करना चाहता हूं तो स्प्रेड रेडियस दूंगा। ओके, स्प्रेड रेडियस। ओके, कितना कलर स्प्रेड होगा, तो मैंने क्या कर दी, स्प्रेड रेडियस दे दी, कितने की, 10 पिक्सल की। ओके, तो कितना कलर स्प्रेड होगा आपका। ओके, यह बताती स्प्रेड रेडियस। एक कलर भी दे देता। ओके, मान लेते RGB। ओके, रेड ग्रीन ब्लू के अंदर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे रेड की कुछ वैल्यू रखना चाहता हूं 0। ओके, 0 दे दी रेड की। मान लेते ग्रीन की वैल्यू भी मैंने क्या कर दी, 0 कर दी। ओके, और ब्लू की वैल्यू भी क्या कर देंगे, 0 ही कर देंगे। ओके, तो रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू की 0 कर देंगे तो डार्क कलर आएगा। ओके, और मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे अगर देखोगे 4 नंबर अल्फा होती है। अल्फा मतलब ट्रांसपेरेंसी लेवल। अगर मान लेते 0.3 की मैंने ट्रांसपेरेंसी लेवल कर दी तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेवल का ये होता है। ओके, ये अल्फा चैनल भी बोला जाता है इसको। ओके, ट्रांसपेरेंसी लेवल बताता है। अगर अल्फा की वैल्यू 0 कर देंगे तो पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू अगर 1 कर दोगे ना भाई साहब, पूरा पूरा कलर हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 0 कर दोगे पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 0.5 कर दोगे तो आधा ट्रांसपेरेंट होगा, आधा कलर होगा। समझ में आता है आपको। इस तरह से मैं क्या कर देता हूं, 0.3 के आसपास इसको रखना चाहता हूं। इस तरह से अब कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए तो इस तरह से मेरे को नजर आया। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट एक्स ऑफसेट को 0 पिक्सल कर दिया, वाई ऑफसेट मतलब वर्टिकल ऑफसेट 10 पिक्सल कर दिया, ब्लर रेडियस 8 पिक्सल कर दिया और स्प्रेड रेडियस मैंने क्या कर दी, 10 पिक्सल कर दी। अब जैसे मैंने वर्टिकली ये कार्ड को, ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लासिक कार्ड नामक, उसको मैंने क्या कर दी, वर्टिकली हाइट दे दी ना। अब हॉरिजॉन्टली विड्थ भी दे देते। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे विड्थ नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे और मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 300 पिक्सल की इसको हॉरिजॉन्टल में विड्थ दे दी। ओके, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास टी कार्ड नामक, इसको मैंने क्या कर दी, हॉरिजॉन्टल में विड्थ दे दी 300 पिक्सल की और वर्टिकल में इसको हाइट मिल रही 470 पिक्सल की। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कार्ड के ऊपर, ओके, कार्ड को विड्थ दे दी हॉरिजॉन्टली 300 पिक्सल और जो कार्ड था इसको वर्टिकली हाइट दे के रखी 470 पिक्सल की। समझ में आता है आपको। इस तरह से अब नोट करने लायक बात क्या है, ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा जो बॉडी एलिमेंट है उसके ऊपर जो बैकग्राउंड कलर है, ओके, वही हमारे कार्ड के ऊपर आ रहा है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट में कौन सा बैकग्राउंड कलर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, मतलब वो पेरेंट का ही बैकग्राउंड कलर उठा ले रहा है। कौन पेरेंट है, बॉडी, बॉडी का चाइल्ड कार्ड, तो कार्ड के ऊपर भी बैकग्राउंड कलर कौन सा आ रहा है, बॉडी का आ रहा है। ओके, मतलब बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है ना बाय डिफॉल्ट में। अगर वो ट्रांसपेरेंट होता है हमारे पास किसका उठा लिया उसने, बॉडी का उठा लिया। किसने, कार्ड ने। कार्ड के ऊपर अभी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया मैंने, तो कार्ड भाई साहब ने अपने पेरेंट का ही ले लिया, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो किसका लेगा, बॉडी का तो लेगा। और बॉडी के ऊपर ये वाला बैकग्राउंड कलर चढ़ रहा था। समझ में आता है आपको। इस तरह से अब मैं कार्ड को भी अलग से एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड नामक, उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चढ़ा देता हूं। ओके, तो कार्ड भाई साहब मैं क्या करता हूं, आपको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। तो बैकग्राउंड कलर नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे और इसके अंदर एक वैल्यू डाल देंगे। ओके, एक बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, ओके, कौन सा, व्हाइट वाला, तो व्हाइट नामक वैल्यू डालेंगे तो उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर चढ़ेगा व्हाइट वाला। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर आते तो ये देख पा रहे होंगे बॉडी के ऊपर ये वाला बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ओके, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कार्ड के ऊपर व्हाइट वाला बैकग्राउंड कलर चढ़ा दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इसको क्या करता हूँ, ये जो बॉडी आ रही है ना, ओके, बॉडी भाई साहब, इसको क्या कर देते, एक हाइट दे देते। अब नोट करने लायक बात है, क्या इसको हाइट देना सही रहेगा, ओके, क्या इसको हाइट देना सही रहेगा, नहीं भाई साहब, आपको क्या करनी है, मिनिमम हाइट देनी है। ओके, मिनिमम हाइट दोगे तो कम से कम, ओके, कम से कम मिनिमम हाइट लेगा तो यहां पे क्या करेगा, जितना कंटेंट बढ़ता जाएगा, ओके, जितना कंटेंट बढ़ता जाएगा तो कंटेंट के हिसाब से अपनी विड्थ को एडजस्ट करेगा। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी विड्थ दे सकते हो। ओके, मिनिमम हाइट दोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी विड्थ दे सकते हो। ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं, बट कम से कम, ओके, कम से कम इतनी मिनिमम हाइट दे देंगे। समझ में आता है। इस तरह से तो बॉडी एलिमेंट भाई साहब के अंदर आएंगे, कहानी लिखेंगे, यहां पे आ चुका हूं, कहानी लिखता हूं, क्या करता हूं, मिनिमम हाइट दे देता हूं, मिन हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, मिनिमम हाइट दे रहे, ओके, कम से कम हाइट दे रहे, कितनी दे रहे, ओके, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट दे रहे। ओके, मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 100 VH वैल्यू करेंगे तो कम से कम इसके ऊपर मिनिमम हाइट चढ़ेगी 100% ऑफ व्यू पोर्ट
की हाइट। ओके, व्यू पोर्ट क्या होता है? ये वाला व्यू पोर्ट, इसी को व्यू पोर्ट बोलते। ओके, इसी को व्यू पोर्ट बोलते। व्यू पोर्ट मतलब जहां पे आपका कंटेंट रेंडर होके आता है। ओके, जहां पे डिस्प्ले होता है, जहां पे कंटेंट रेंडर होके आता है, जहां पे वेब पेज दिखाई देता है, जहां पे वेबसाइट दिखाई दे रही, उसी को हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट के बराबर इसको मिनिमम हाइट दे दी। हाइट नहीं दी भाई साहब, हाइट नहीं दी, मिनिमम हाइट दी। मिनिमम हाइट मतलब कम से कम। ओके, कम से कम इसको मिनिमम हाइट इतनी तो मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी मिल सकती, कंटेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, बट कम से कम इसके ऊपर 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट मिलनी चाहिए। इसको समझ में आता है आपको? यहां पे मैंने क्या कर दिया, बॉडी एलिमेंट को व्यू पोर्ट के हिसाब से इसको 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट दे दी। ओके, कम से कम। ओके, अब कंटेंट बढ़ाएंगे तो अपने आप से एडजस्ट कर लेगा। ओके, अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली कार्ड को सेंटर करना है। ओके, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है, वर्टिकली भी सेंटर में है। ओके, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेरे को क्या करना है? ओके, मेरे को हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है, मेरे को वर्टिकली सेंटर में लाना है कार्ड को। अभी कैसा आ रहा है? अभी ऐसा आ रहा है। ओके, अभी यहां पे देख सकते हैं टॉप लेफ्ट में चिपका हुआ है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे सबसे पहले आता हूं। ओके, और मिन हाइट को क्या कर देता हूं, मिन हाइट को कमेंट आउट कर दिया। ओके, मिनिमम हाइट को अभी कमेंट आउट कर दिया। ओके, और कंट्रोल एस के ब्राउजर के ऊपर आए तो इस तरह से मेरे को नजर आ जाते हैं रिफ्रेश करने के बाद भी। ओके, यहां पे आ जाता हूं और यहां पे कमेंट डालता हूं मेथड नंबर 1। ओके, यहां पे डाल दिया मैंने मेथड नंबर 1। ओके, इस तरह से। अब मेथड एकदम देसी तरीका बताऊंगा। ओके, यहां पे देख पा रहे होंगे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले क्या करता हूं, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूं और पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर फिक्स नाम की वैल्यू डाल देता हूं। ओके, तो मैं कार्ड की क्या करूंगा, ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड नामक। ओके, तो कार्ड की पोजीशन मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी। ओके, फिक्स मतलब अब किसके हिसाब से, पेरेंट के हिसाब से या व्यू पोर्ट के हिसाब से? तो देखो भाई साहब, ये जो व्यू पोर्ट आता है ना अभी के लिए, ओके, यहां पे देख पा रहे होंगे व्यू पोर्ट, जहां पे आपका पूरा पूरा कंटेंट रेंडर होके आता है, डिस्प्ले होके आता है वेब पेज। ओके, आपका यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो इसके हिसाब से इसकी पोजीशन क्या कर दी मैंने, यहां पे उसकी पोजीशन मैंने अभी अभी क्या करके रखे, देख पा रहे होंगे ये ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कौन सी, कार्ड नामक। ओके, इसकी पोजीशन मैंने फिक्स कर दी, किसके हिसाब से, व्यू पोर्ट के हिसाब से, पेरेंट के नहीं कर दी। ओके, अभी वो तरीका नंबर 2 रहेगा। ओके, पेरेंट के हिसाब से नहीं, मैंने व्यू पोर्ट के हिसाब से इसकी पोजीशन मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी। समझ में आता है आपको? इस तरह से, क्योंकि बॉडी यहां पे देखो, बॉडी के ऊपर होवर करोगे इसको मिनिमम हाइट मिल ही नहीं रही। ओके, वो टॉप में निकल गया। ओके, उसकी कोई कहानी नहीं, मैंने व्यू पोर्ट के हिसाब से कहानी लिखना स्टार्ट कर दिया। इसकी पोजीशन मैंने फिक्स कर दी। ओके, किसकी, कार्ड की, किसके हिसाब से, व्यू पोर्ट के हिसाब से। अब फिक्स हो चुकी है कार्ड की पोजीशन। अब मैं क्या करता हूं, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूं, ऑटो नामक वैल्यू डाल देता हूं। ओके, ऑटोमेटिकली वो मार्जिन लेगा। ओके, किसके हिसाब से, व्यू पोर्ट के हिसाब से, कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर अभी ऑटोमेटिकली व्यू पोर्ट के हिसाब से मार्जिन ले ली। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अगर मेरे को इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है और वर्टिकली सेंटर में लाना है तो मेरे पास क्या होता है, यहां पे मेरे को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नाम की प्रॉपर्टी अगर मेंशन करनी है। ओके, पोजीशन मैंने क्या करके रखी, अभी फिक्स करके रखी, एब्सोल्यूट नहीं कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आ जाऊंगा और क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी होती है इंसर्ट नाम की। ओके, इंसर्ट नाम की प्रॉपर्टी 0 नामक वैल्यू, उससे क्या हो जाएगा, बेसिकली इंसर्ट नाम की प्रॉपर्टी 0 नाम की वैल्यू, तो टॉप से कहां पे निकल जाएगा, 0। ओके, बॉटम से 0, लेफ्ट से 0 और राइट से 0। ओके, इस तरह से। तो यहां पे देख पा रहे होंगे इंसर्ट नाम की प्रॉपर्टी 0 नामक वैल्यू, तो टॉप से 0 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट से 0 पिक्सल। ओके, तो व्यू पोर्ट के हिसाब से इसने आपको अपने आप को क्या कर दिया, एडजस्ट कर लिया। ओके, और मार्जिन मैंने ऑटो कर दी। ओके, अब जाके ऑटोमेटिकली मार्जिन इसने ले ली। यहां पे देख पा रहे होंगे मार्जिन टॉप से बॉटम से 129 और लेफ्ट और राइट से 247 और ये मेरा कंटेंट और बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहते हैं। ओके, और बॉर्डर के आउट सडल के आपको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ओके, मान लीजिए मार्जिन ऑटो को हटा देता हूं मैं अभी। ओके, इनसेट 0 कर दिया, तो एक इनसेट 0 करने से ओके, यहाँ पे जो कार्ड है बेसिकली एकदम व्यू पोर्ट से, ओके, एकदम व्यू पोर्ट है हमारा, व्यू पोर्ट के साथ क्या हो चुका है, व्यू पोर्ट के साथ एकदम चिपक चुका है। कहां पे, टॉप पे। ओके, व्यू पोर्ट के एकदम टॉप में चिपक चुका है। ओके, यहाँ पे बोल सकते हैं टॉप लेफ्ट में अलाइन हो चुका है। ओके, टॉप लेफ्ट में चिपक चुका है। ओके, लेफ्ट में भी यहाँ पे देख पा रहे हो एकदम चिपक चुका है। ओके, और टॉप में भी चिपक चुका है, मतलब बोल सकते हैं टॉप लेफ्ट में चिपक चुका है। ओके, फिर मैंने मार्जिन ऑटो कर दी, तो मार्जिन ऑटो करने से यहाँ पे टॉप बॉटम में कंटेंट जितना है, ओके, कंटेंट के हिसाब से टॉप बॉटम में मार्जिन आ गई। ओके, और लेफ्ट राइट में भी कंटेंट के हिसाब से मार्जिन ले ली इसने। ओके, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। ओके, इस तरह से समझ में आता है। अब आपके फंडे एकदम क्रिस्टली मैंने क्लियर कर दिए। अगर मैं क्या करूं,
ओके, अगर मैं पोजीशन फिक्स की जगह क्या कर दूं, पोजीशन फिक्स की जगह पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं, तो पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट नाम की वैल्यू, ओके, तब भी ये काम करेगा। ओके, तब भी ये काम करेगा भाई साहब। ओके, तभी ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ अटैच है, बेसिकली ये अपने व्यू पोर्ट के साथ अटैच है। ओके, व्यू पोर्ट के साथ अटैच है। फिक्स भी कर दोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं, एब्सोल्यूट भी कर दोगे तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं रहने वाली, क्योंकि वो अटैच किसके साथ है, लिंक किसके साथ है, बेसिकली किसकी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, बेसिकली अपने पेरेंट के हिसाब से नहीं एडजस्ट कर रहा है, बॉडी के हिसाब से नहीं एडजस्ट कर रहा है, यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है व्यू पोर्ट के हिसाब से। ओके, व्यू पोर्ट के हिसाब से आपने एडजस्ट कर लिया है। समझ में आता है आपको? इस तरह से देखो, मैंने अभी दोनों हटा दिए तो टॉप में निकल गए, तो यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा सेंटर में। ओके, अगर मैं यहाँ पे फिक्स भी कर दूं तो भी यहाँ पे सेंटर में ही आ जाता है। ओके, तो दोनों में से कोई भी काम करेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। समझ में आता है आपको? इस तरह से तो ये भी काम करेगा। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे या फिर फिक्स करोगे, दोनों में से कोई भी काम कर लेगा। ओके, ये हो गया मेथड नंबर 1। ओके, तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूं। ओके, मेथड नंबर 1 समझ में आया आपको। अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, मेथड नंबर 2 ऐसा रहने वाला है कि मेथड नंबर 2 के अंदर मैं क्या करता हूँ, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूँ। ओके, पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे क्या कर देते, एब्सोल्यूट नाम की वैल्यू डाल देते। ओके, तो मैंने क्या कर दी, कार्ड की पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट कर दी। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बॉडी के हिसाब से, ओके, पेरेंट के हिसाब से खेल खेलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मिनिमम हाइट को कमेंट से निकाल देते, और मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट दे दी। ओके, वर्टिकली। ओके, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट ले रहा है बॉडी वर्टिकली। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने कार्ड भाई साहब की पोजीशन क्या कर दी, एब्सोल्यूट कर दी। अगर कार्ड की मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी तो मेरे को इसके पेरेंट की पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, रिलेटिव करनी पड़ेगी। तो रिलेटिव इसकी कर दी। बॉडी की पोजीशन मैंने क्या कर दी, रिलेटिव कर दी। ओके, और कार्ड की पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट कर दी। अब कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए तो इस तरह से मेरे को नजर आ रहा है। पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट इसकी कर दी, ओके, कार्ड की, और बॉडी की पोजीशन मैंने क्या कर दी, रिलेटिव कर दी। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर एब्सोल्यूट डालना है, ओके, तो चाइल्ड को अगर एब्सोल्यूट बनाना है तो पेरेंट को क्या करना पड़ता है, पेरेंट को रिलेटिव बनाना पड़ता है। ओके, तो पेरेंट को रिलेटिव बनाना पड़ता है, तभी जाके हम लोग क्या कर पाते हैं, कार्ड के ऊपर, ओके, मतलब चाइल्ड के ऊपर एब्सोल्यूट कर पाते हैं। समझ में आता है आपको? इस तरह से अब मैं चाइल्ड के अंदर आता हूं, मतलब कार्ड के अंदर आता हूं, और यहां पे आने के बाद क्या करता हूं, अब जाके मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूं, और मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ऑटो नामक वैल्यू डाल देता हूं। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने पेरेंट के हिसाब से, ओके, पेरेंट के हिसाब से इसकी मार्जिन आ जाए। ओके, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी, ऑटो नामक वैल्यू, इससे भी काम नहीं बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, और इंसेट नाम की प्रॉपर्टी और जीरो नामक वैल्यू। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इसकी इंसेट मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर जीरो आ जाएगा, 0 पिक्सल आ जाएगा, मतलब एकदम बॉडी के साथ ही चिपक जाएगा। ओके, कहां पे, टॉप लेफ्ट में, कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर। अगर मैं मार्जिन को हटा दूं, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी, ऑटो नामक वैल्यू, इंसेट को 0 कर दूं, तो टॉप के अंदर 0 पिक्सल, राइट के अंदर 0 पिक्सल, बॉटम के अंदर 0 पिक्सल, और लेफ्ट के अंदर 0 पिक्सल। ओके, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड, ये एकदम बॉडी के हिसाब से, ओके, बॉडी के हिसाब से चिपक चुका है। ओके, बॉडी को एकदम चिपक चुका है। समझ में आता है? अब ये व्यू पोर्ट को नहीं, ओके, बॉडी को चिपक चुका है। ओके, क्योंकि मैंने बॉडी के ऊपर मिनिमम हाइट देके रखी, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट देके रखी। समझ में आता है आपको? इस तरह से अब मैं मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ऑटो डाल दिया ना भाई साहब, तो मार्जिन ऑटोमेटिकली ले ली इसने, और बॉर्डर के आउटसाइड वाले आपको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ओके, और मार्जिन इसने अपने आप से, ओके, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ली। ओके, कंटेंट के हिसाब से। ओके, कंटेंट मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे विड्थ के हिसाब से। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अल्फा की वैल्यू 0.1 मतलब 10% वैल्यू दे दी। अब जाके सही लग रहा है, तो मैं परसेंटेज के अंदर भी दे सकता हूं। तो यहाँ पे 0.3 की जगह मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे 10% कर देता हूं, तो भी मेरा काम बन जाएगा। थोड़ी सी हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ भी इंक्रीज कर देते, और मान लेते इसकी विड्थ मैंने कितनी कर दी, 302 पिक्सल की कर दी हॉरिजॉन्टली। ओके, अब जाके कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए तो इस तरह से मेरे को नजर आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे को राउंडेड करने कॉर्नर। ओके, ये जो डिव एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास है कार्ड नाम की, मेरे कार्ड के अभी शार्प कॉर्नर आ रहे। अगर मेरे को राउंडेड कॉर्नर बनाने होते तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी होती। तो यहाँ पे आ जाएंगे और भाई साहब को क्या बोलेंगे, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आ जाएंगे और बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, और बॉर्डर रेडियस कितनी दे दी, 16 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे दी, ताकि वो कॉर्नर कैसे आए, ओके, ताकि मेरे कार्ड के कॉर्नर राउंडेड होके आए। तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर निकले तो मेरे कार्ड के कॉर्नर क्या हो चुके, राउंडेड हो चुके। बॉर्डर रेडियस के अंदर 16 पिक्सल कर दिया, तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के कॉर्नर क्या हो चुके, राउंडेड हो चुके। किसके, कार्ड के। ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड नामक, उसके मैंने राउंडेड कर दिए कॉर्नर। समझ में आता है आपको? इस तरह से
अब हमको क्या करनी है, हमारे कार्ड के अंदर एक इमेज को ऐड करना है। ओके, तो div एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कार्ड नामक, इसके अंदर आता हूँ img एलिमेंट लिखता हूँ। ओके, img एलिमेंट क्या होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है, बट वो इनलाइन ब्लॉक की तरह बिहेव करता है। इसके अंदर वेट और हाइट दे सकते हैं कस्टम वाली, इसलिए वो इनलाइन ब्लॉक की तरह बिहेव करता है। एक्चुअल में वो इनलाइन एलिमेंट ही है। ओके, तो img एलिमेंट के असर से एट्रीब्यूट के अंदर आया डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम का फोल्डर, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इमेज QR कोड डॉट png। ओके, इस तरह से। और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, इमेज QR कोड नामक टेक्स्ट, इसको कंट्रोल C किया, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आया और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दिया। ओके, इस तरह से। कंट्रोल S करने के बाद ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे इस तरह से आ रहा है। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है देखने में, यहाँ पे कितना मजा आ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं मजा आ रहा है। ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को, ओके, इस इमेज को स्टाइल करनी पड़ेगी। समझ में आता है आपको, इस तरह से। तो img एलिमेंट को क्या करते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते और img एलिमेंट लिखते हैं। ओके, img एलिमेंट को एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट कर लिया। ओके, और क्या कर देते, इसको एक हॉरिजॉन्टल विड्थ दे देते। तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी और 100% की हॉरिजॉन्टल में विड्थ देंगे। तो 100% की हॉरिजॉन्टल में विड्थ देंगे तो ये पूरा पूरा अपने पेरेंट के हिसाब से, और इमेज का पेरेंट कौन है भाई साहब, img का पेरेंट कौन है, div एलिमेंट, जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड नामक। ओके, तो कार्ड नामक क्लास है, यही इसका पेरेंट है। तो पेरेंट के हिसाब से इमेज को क्या मिलनी चाहिए, पेरेंट के हिसाब से इमेज को हॉरिजॉन्टल में विड्थ मिलनी चाहिए 100%। ओके, अगर मेरा पेरेंट 100% लेता तो पूरी पूरी विड्थ इसको 100% मिलेगी अपने पेरेंट के हिसाब से। तो देख पा रहे होंगे मेरा पेरेंट कौन है, इमेज का div एलिमेंट, जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड नामक। ओके, तो कार्ड को अगर 100% हॉरिजॉन्टल में विड्थ मिल रही होगी, ओके, पूरी पूरी मान लेते यहाँ पे 302 पिक्सल मिल रहे, तो पूरी पूरी इमेज को मिल जाएगी। ओके, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, कार्ड को ना, ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा जो कंटेंट है और बॉर्डर है, ओके, इन दोनों के बीच में मेरे को गैप चाहिए। ओके, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की गैप को पैडिंग कहते हैं और मैं पैडिंग देना चाहूंगा। ओके, ताकि एक गैप मेंटेन हो। समझ में आता है आपको। तो कार्ड के अंदर आता हूँ और पैडिंग दे देता हूँ। तो कार्ड के अंदर आया मैं और पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और पैडिंग कितनी देना चाहेंगे, मान लेते 16 पिक्सल मतलब 1 rem। rem क्या होता है, rem रिलेटिव होता है एस्टिमेट रूट एलिमेंट के, और वो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। तो 1 × 16 पिक्सल कितना हो जाएगा, 16 पिक्सल की इसको पैडिंग मिलेगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो पैडिंग होती कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप। ओके, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंटेंट और बॉर्डर के बीच के गैप को हम लोग पैडिंग कहते हैं। और मैंने अभी अभी किसके ऊपर, कार्ड के ऊपर, div एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड, उसको मैंने पैडिंग दे दी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल मतलब 1 rem। तो आपको नजर आएगा पैडिंग 16 पिक्सल की आएगी। ओके, ये रहा मेरा कॉन्टेंट, ये रहा मेरे बॉर्डर, कॉन्टेंट बॉर्डर के बीच के गैप को पैडिंग कहते हैं, और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल की पैडिंग मतलब 1 rem की पैडिंग इसने ले ली। अब यहाँ पे कंपेयर करके देखा और यहाँ पे कंपेयर करके देखा, तो मेरी जो इमेज है बेसिकली, ओके, तो यहाँ पे इमेज क्या है, इमेज के कॉर्नर क्या है, बेसिकली शार्प कॉर्नर है। ओके, यहाँ पे इमेज के कॉर्नर शार्प है, और यहाँ पे इमेज के कॉर्नर राउंडेड होके आ रहे। ओके, राउंडेड कॉर्नर यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली शार्प कॉर्नर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली मेरे को अगर राउंडेड कॉर्नर करने, ओके, इमेज के करने, तो मैं img एलिमेंट को सेलेक्ट कर चुका था ना। ओके, उसके अंदर एक और चीज ऐड कर देते, बॉर्डर रेडियस। ओके, देखो ये img एलिमेंट कहाँ पे, यहाँ पे, उसके अंदर ही चलेंगे, और यहाँ पे आ चुका हो, और यहाँ पे आने के बाद क्या करते, उसको एक बॉर्डर रेडियस दे देते ताकि राउंडेड कॉर्नर आए हमारे पास। तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, और मान लेते 10 पिक्सल की मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी ताकि कॉर्नर में क्या हो गया है, राउंडेड हो गया है। ओके, इमेज के कॉर्नर मेरे को राउंडेड चाहिए ना, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज के कॉर्नर राउंडेड होके आ चुके। ओके, पहले कैसे थे, शार्प थे। ओके, पहले शार्प कॉर्नर थे, अब मैंने राउंडेड करा दे, किसकी मदद से, ओके, किसकी मदद से, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी, उससे क्या हो जाते, राउंडेड हो जाते। अब मेरे इमेज के बाद मेरे को क्या नजर आता है, यहाँ पे एक हेडिंग नजर आती है। ओके, अगर हेडिंग नजर आ जाती तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते, कंट्रोल C किया। ओके, और हमारे पास div एलिमेंट था जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड नामक। ओके, कार्ड क्लास थी, इसके अंदर इमेज आ रही, और इमेज के बाद क्या करते, एक h2 एलिमेंट क्रिएट कर लेते। ओके, h2 एलिमेंट मतलब हेडिंग क्रिएट कर लेते, और उसके अंदर वो कंटेंट डाल देते, मतलब कंट्रोल भी कर देते। अब कंट्रोल S किया और ब्राउजर के ऊपर आए, और हम लोग यहाँ पे आ चुके, और यहाँ पे मेरे पास हेडिंग भी आ चुकी है। ओके, एक हेडिंग आ चुकी है हमारे पास। तो बेसिकली नोट करने लायक बात है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है हेडिंग के अंदर और यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस सिंपल सा है कि यहाँ पे फॉन्ट फैमिली अलग लगी है और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली अलग लगी है।
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट कर चुका मैं। ओके, और उसके अंदर जाने के बाद एक फॉन्ट फैमिली नाम प्रॉपर्टी होती, उसके अंदर मैं क्या करना चाहूंगा, कर्सिव करना चाहूंगा। ओके, कर्सिव बढ़िया होता है तो कर्सिव के इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो हमारे जो टेक्स्ट है उसकी स्टाइल मेरे को क्या करनी है बेसिकली, ओके, उसके ऊपर फॉन्ट फैमिली चढ़ानी है। ओके, कर्सिव वाली। तो बढ़िया वाला लुक एंड फील देना चाहते तो बॉडी के अंदर आ जाएंगे, बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट कर चुके थे और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली नामक प्रॉपर्टी होती है उसका इस्तेमाल कर लेते और कर्सिव नामक वैल्यू डालेंगे तो उसकी जो फॉन्ट की स्टाइल है बेसिकली वो कर्सिव वाली हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बढ़िया लगेगा आपको। ओके, बॉडी अगर पेरेंट है तो पेरेंट को अगर मैं प्रॉपर्टी दे दूं फॉन्ट फैमिली और कर्सिव कर दूं तो सारे के सारे चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। तो कार्ड के ऊपर, ओके, इमेज के ऊपर, S2 के ऊपर, सब के ऊपर वो फॉन्ट फैमिली चढ़ चुकी है कर्सिव नाम की। तो क्या करते, इनहेरिट करते। ओके, तो यहाँ पे अगर पेरेंट के अंदर दो दोगे, ओके, फॉन्ट फैमिली, तो सारे के सारे के ऊपर, ओके, सारे के सारे चाइल्ड के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगी। समझ में आता है आपको? इस तरह से इनहेरिट करते हैं। ओके, अब मेरे पास क्या आ रहा है, एक पैराग्राफ आ रहा है। ओके, पैराग्राफ आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको कॉपी कर लेते हो। ओके, Ctrl+C किया, कॉपी किया और यहाँ पे आ गए। ओके, और यहाँ पे index.html के अंदर आया मैं और S2 एलिमेंट के बाद क्या करते, एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाते, उसके अंदर कंट्रोल भी कर देते, मतलब पेस्ट कर देते। ओके, इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस तरह से नजर आ रहा है और इस तरह से मेरे को बनाना था। ओके, अब मेरे को क्या करना है, सारे के सारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या करनी है, सेंटर में करनी है। ओके, अब मैं बॉडी के अंदर चलता हूँ, बॉडी के अंदर आता हूँ, style.css के अंदर और टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूँ और सेंटर नाम की वैल्यू डाल दूंगा। ओके, उससे क्या हो जाएगा, सारा का सारा टेक्स्ट था ओके बॉडी के अंदर। ओके, बॉडी के अंदर देख पा रहे होंगे कार्ड है और कार्ड के अंदर देख पा रहे होंगे इमेज आ रही होगी। ओके, यहाँ पे आ रही होंगी इमेज, S2 हेडिंग और पैराग्राफ आ रहे हैं ना, सारे के सारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या हो चुकी, सेंटर में हो चुकी। ओके, तो बॉडी के अंदर मैंने कर दिया वो काम, तो वो भी इनहेरिट कर जाएगा। ओके, टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी, सेंटर नामक वैल्यू। तो पहले लेफ्ट की ओर अलाइनमेंट थी बेसिकली। ओके, बाय डिफॉल्ट में लेफ्ट की ओर होती टेक्स्ट की अलाइनमेंट, अब मैंने सेंटर में कर दी तो टेक्स्ट कहाँ पे अलाइन हो चुका है, सेंटर में अलाइनमेंट हो चुकी टेक्स्ट की। समझ में आता है आपको? इस तरह से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ज्यादा गैप आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, कार्ड के अंदर ही चलूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, हमको कंटेंट और बॉर्डर के बीच में गैप चाहिए। ओके, तो मैंने पैडिंग देके रखी 16 पिक्सल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ओके, तो मेरे को यहाँ पे गैप चाहिए। ओके, गैप तो चाहिए कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, बट मेरे को बॉटम से चाहिए। ओके, बॉटम से ज्यादा गैप चाहिए मेरे को। यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉटम से ज्यादा गैप आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है क्योंकि मैंने पैडिंग देके रखी है। ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल 1 rem। तो मैं क्या करूंगा, कार्ड के अंदर आऊंगा और कार्ड के अंदर आने के बाद क्या करते, पैडिंग बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखते। ओके, और पैडिंग बॉटम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर कितना गैप दे देंगे, मान लेते मैंने गैप दे दिया, पैडिंग बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखी और 3 rem का गैप दे दिया। ओके, तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल ले रहा है, अब बॉटम से पैडिंग कितना लेगा, 3 rem के लेगा। rem क्या होता है, रिलेटिव होता है HTML रूट एलिमेंट के, और वो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। तो 3 × 16 पिक्सल मतलब 48 पिक्सल की इसको पैडिंग मिलेगी और कहां से मिलेगी, बॉटम से मिलेगी। समझ में आता है आपको? इस तरह से तो देख पा रहे हो कि पैडिंग मिल चुकी बॉटम से, ये रहा हमारा कंटेंट, ये रहा मेरी बॉर्डर। ओके, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहते हैं और बॉटम से मैंने दे दी 48 पिक्सल की, तो 48 पिक्सल का गैप आ जाएगा बॉटम से। ओके, अब जो हेडिंग आ रही, ओके, उसके ऊपर अलग वाला कलर आ रहा है और यहाँ पे एक अलग अलग कलर आ रहा है। ओके, तो हेडिंग के ऊपर जो कलर है उसको पिक करना है मेरे को, तो कलर जिला नाम का एक्सटेंशन है उसका यूज करूंगा। ओके, और हेडिंग के ऊपर जो कलर है बेसिकली इस तरह से पिक करना है मेरे को। ओके, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाता है बेसिकली, ये रहा। ओके, ये रहा, मैंने पिक कर लिया उसको, तो इस तरह से मेरे पास वो कलर आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, हेडिंग के ऊपर, तो हेडिंग कौन सी है मेरे पास, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेडिंग बनाई मैंने। ओके, H2 एलिमेंट है वो। ओके, H2 एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से। तो H2 एलिमेंट को मैंने एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट कर लिया और उसको क्या करना है, उसके टेक्स्ट का कलर करना है। तो कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और कलर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ये वैल्यू डाल देंगे। ओके, तो देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ब्लूइश वाला कलर आ चुका है। ओके, थोड़ा सा डार्क ब्लूइश वाला कलर आ चुका है। अब जो पैराग्राफ आ रहा है उसका भी कलर को देखो यहाँ पे। ओके, उसके भी टेक्स्ट के कलर को देखो, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेइश वाला है, बेसिकली ग्रेइश ब्लू है। ओके, यहाँ पे ग्रेइश ब्लू वाला कलर है, तो मेरे को उसको भी पिक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे और वही वाला एक्सटेंशन हमारा कौन सा, कलर जिला नामक एक्सटेंशन के यूज कर लिया। तो मेरे को इसके टेक्स्ट के कलर को पिक करना है बेसिकली। ओके, तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया कहीं पे। ओके, तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला कलर को पिक कर लिया। ओके,
कलर को पिक कर लिया, ओके आ गए। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट किसको करना है बेसिकली, ओके पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, ओके। तो पैराग्राफ एलिमेंट को एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट करेंगे, ओके। पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर से, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो पैराग्राफ को एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट कर लिया, ओके। और मैं क्या करना चाहता हूँ, कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा, ओके। कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और HSL के अंदर, ओके। HSL का मतलब होता है ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, ओके। ह्यू का सिंपल सा मतलब होता है, ये कलर का क्या होता है, बेसिक शेड होता है, ओके। कलर का बेसिक शेड होता है जैसे कि रेड, ओके, ब्लू, ग्रीन एटसेट्रा, ओके। 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में इसका वैल्यू रह सकता है, ओके। और यस का मतलब होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब ये कलर की क्या बताता है, इंटेंसिटी, ओके। हम लोग इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं या फिर प्योरिटी भी बोल सकते हैं, ओके। हम लोग प्योरिटी को डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अगर हमारा सैचुरेशन, ओके, अगर मेरा सैचुरेशन ज्यादा होता है तो हमारा कलर क्या हो जाएगा, ब्राइट दिखाई देगा, ओके। अगर मेरा सैचुरेशन ज्यादा होगा तो हमारा कलर ज्यादा ब्राइट होगा। अगर मेरा सैचुरेशन कम हुआ, ओके, तो अगर मेरा सैचुरेशन कम होता है तो कलर क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, ओके, ग्रेइश दिखाई देगा, समझ में आता है। और यल का मतलब होता है लाइटनेस, ओके। लाइटनेस का मतलब है ये कलर की क्या बताता है, लाइटनेस बताता है, ओके। लाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है, समझ आता है यल का मतलब, ओके। अगर मेरी लाइटनेस ज्यादा होती है तो हमारा जो कलर है बेसिकली हल्का होते हुए दिखाई देगा, ओके। लाइटनेस कम होगी तो कलर डार्क हो जाएगा, ओके। और मान लेते मैंने 220 डिग्री रखा है बेसिकली, ओके। ह्यू उसका सैचुरेशन 15% कर दिया, ओके। फिर मैंने लाइटनेस को कितना कर दिया, मान लेते 55% की, मैंने क्या कर दी, 55% की लाइटनेस कर दी, ओके। इस तरह से अब कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए तो HSL के अंदर भी वैल्यू मैंने दे के रखी, ओके। तो इस तरह से मैंने वैल्यू दे दी और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ओके। तो मेरा काम बन गया, ओके। समझ में आता है आपको इस तरह से। अब नोट करने लायक बात है, जैसे जैसे मैं क्या कर दूं, इसकी विड्थ को घटा दे जाओ, ओके। विड्थ को घटा दे जाओ तो यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे किसके अंदर चलूंगा, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कार्ड नामक, ओके। और उसके अंदर ही क्या करूंगा, जो विड्थ दे के रखी है, ओके, विड्थ में यहाँ पे अलग से लिखूंगा, ओके। विड्थ मैंने 302 पिक्सल कर दी, ओके। उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, विड्थ को मैं 100% कर सकता हूं। इसको कमेंट आउट कर दीजिए और यहाँ पे विड्थ नामक प्रॉपर्टी लिखिए और 100% की विड्थ कर सकते हैं हम लोग, ओके। अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, विड्थ मैंने कितनी कर दी, 100% कर दी। तो मैंने क्या कर दी, इसकी विड्थ कर दी 100%, ओके। अपने पेरेंट के हिसाब से, और पेरेंट को कार्ड का बॉडी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा हॉरिजॉन्टली, ओके। विड्थ मैंने 100% कर दी ना, बॉडी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा, ओके। तो बॉडी को जितनी मिल रही होगी, ओके, बॉडी को जितनी विड्थ मिल रही होगी हॉरिजॉन्टली वो पूरी कार्ड को मिल जाएगी, ओके। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 100% तो कर दिया, अब मैक्सिमम विड्थ भी दे देता हूं, ओके। एक मैक्सिमम विड्थ नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसका इस्तेमाल कर लेते और मैक्सिमम विड्थ हम लोग दे देते 302 पिक्सल, ओके। 302 पिक्सल की इसको मैक्सिमम विड्थ मिल जाए, ओके। इस तरह से अब जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कम ज्यादा करके देखोगे, अब जाके कम ज्यादा करके देखोगे तो इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ओके। अब नोट करने लायक बातें कुछ, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए, ओके। और यहाँ पे इसको कंपेयर करके देखिए, ओके। इस कार्ड को कंपेयर करके देखिए। तो मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे देखो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, एक स्क्रॉल बार आ रहा है, ओके। वर्टिकल वाला स्क्रॉल बार आ रहा है, उसको मैं हटाना चाहता हूं, ओके। उसको कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा वर्टिकल वाला, मतलब ये फिक्स है, ओके, एकदम फिक्स है, कुछ भी हल नहीं रहा। और हमारे केस में ये यहाँ पे देखो टॉप बॉटम हिल रहा है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडी एलिमेंट के अंदर चल सकते हैं, ओके। और बॉडी एलिमेंट के अंदर चलने के बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम हाइट दे के रखी ना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, ओके। मैं इसकी पोजीशन क्या करके रखा हूं, रिलेटिव, इसको भी मैं कमेंट आउट करके देखता हूं, ओके। अब कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए, ओके। तो ये देख पा रहे होंगे मैंने बॉडी के ऊपर जो क्या करके रखा था उसको मैंने एक मिनिमम हाइट सेट कर दी थी, ओके। तो मिनिमम कम से कम इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए थी, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट करनी चाहिए थी, ओके। वो मैंने कर दी थी और उसको मैंने क्या कर दी थी, उसकी पोजीशन मैंने रिलेटिव कर दी थी, ओके। ताकि हमारे कार्ड के अंदर हम लोग क्या कर पाए, कार्ड के अंदर इंसर्ट नामक प्रॉपर्टी यूज कर पाए और उसके अंदर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नामक प्रॉपर्टी यूज कर पाए, ओके। अब नोट करने लायक बात है, ये बॉडी के हिसाब से कुछ नहीं खेलेगा अब, ओके। अब व्यू पोर्ट के हिसाब से ही खेलेगा, ओके। डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कार्ड नामक, वो किसके हिसाब से खेलेगा अपने आप को, अब व्यू पोर्ट के हिसाब से खेलेगा, ओके। पहले बॉडी के हिसाब से खेल रहा था जब तक मैंने उसके अंदर मिनिमम हाइट सेट करके रखी थी और उसकी पोजीशन मैंने क्या करके रखी थी, रिलेटिव, ओके। तो उससे क्या हो जाता था, उससे क्या हो रहा था, कार्ड अपना पेरेंट के हिसाब से खेल रहा था, ओके। अपने पेरेंट के हिसाब से क्या कर रहा था,
वो पेरेंट के हिसाब से रिलेटिव हाइट, रिलेटिव वेट, ओके, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। अब किसके हिसाब से कर रहा है? व्यू पोर्ट के हिसाब से, पूरे व्यू पोर्ट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। समझ में आता है आपको? इस तरह से। तो अगर आपने अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।